स्टूडेंट्स अस्सलामुअलैकुम। जी आज हम करेंगे वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है। एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। तो चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। फाइंड द फैक्टर। क्वेश्चन नंबर अच्छा इसको फॉर एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 6। find the factors of find the find the factors of। तो हमारे पास फाइंड द फैक्टर्स ऑफ क्या है, चलिए देखते हैं। हमारे पास इसका पहला पार्ट करते हैं। हमारे पास पहला पार्ट क्या है, 2x प्लस जेड होल स्क्वायर माइनस 2z 2x माइनस जेड होल स्क्वायर। अच्छा आपको करना क्या है, आपको सिर्फ फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या है, पूरा देखिए हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे। हमारे पास होगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, सही है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बीच में बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। इस पूरी ब्रैकेट को आप ए सपोज करें, इसको आप बी सपोज करें, सही है। तो बस आप फार्मूला ओपन करना है, फार्मूला ये है, ठीक है। तो हमारे पास ए माइनस बी है। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, अगर देखा जाए ए की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस जेड प्लस जेड है। ये हमारे पास ए की वैल्यू हो गई, सही है। अच्छा यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम लेंगे, सही है। ये ए की वैल्यू हो गई, फिर माइनस फार्मूले क्या है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2x, हमारे पास है 2x हमारे पास है 2x माइनस जेड। अच्छा ये ए की वैल्यू हो गई, ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी, ये ए है, माइनस का माइनस, देखें ये ए है, माइनस का माइनस, ये बी है, सही है। समझ में आ रही बात। इसको 2x प्लस जेड को आपको ए सपोज करना है, 2x माइनस जेड को आपको बी सपोज करना है। फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। तो अब हमारे पास ए क्या था, ए में ए हमारे पास क्या था 2x प्लस जेड था, फिर माइनस का माइनस, फिर भी हमारे पास क्या था 2x माइनस जेड था। अब हम इसको बंद कर देंगे, सही है। अब हम फिर करेंगे, हमारे पास ए क्या है, हमारे पास 2x प्लस जेड, हमारे पास ए है, फिर प्लस का प्लस, फिर हमारे पास बी क्या है, हमारे पास बेटा प्लस का प्लस, फिर बी हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या थी, बी की वैल्यू 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड। अब इसको बंद कर देंगे, सही है। अच्छा यहाँ पे जगह कम है, इसको मैं नीचे ला दूंगा, सही है। यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2x माइनस जेड, 2x माइनस जेड, इसको हम बंद कर देंगे। अब इसको भी बंद कर देंगे बड़ा ब्रैकेट लगा के, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो बस ये हमारा आंसर, अच्छा हम क्या कर देंगे, बस यही हमारा आंसर है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, सही है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है। पार्ट 2 देखते हैं, हमारे पास क्या है। पार्ट 2 में हमारे पास अगर देखा जाए 4a है, फिर माइनस 9b है, फिर होल स्क्वायर है, फिर माइनस 2a है, फिर प्लस 5b है, होल स्क्वायर है। ये हमारे पास पार्ट 2 है। अच्छा अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या है समझे, ये इसको आप ए सपोज करें, ये स्क्वायर तो है, तो समझे ए स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रही बात। इसको पूरी के आप बी सपोज करें, तो समझिए स्क्वायर तो है, ये बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या चीज़ बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे फार्मूला बन रहा है वही ऊपर वाला फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी के और ए प्लस बी के। तो अब फार्मूला ओपन करते हैं, सिंपल है, फार्मूला ओपन करते हैं। तो ए हमारे पास क्या था 4a, ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट डाल देंगे, सही है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 4a माइनस 9
9b, सही। अब इसको बंद कर देंगे। ये माइनस तो फार्मूले का है ना, माइनस b हमारे पास क्या है, 2a प्लस 5b, ये हमारे पास b था। अब इसको बंद कर देंगे, ये हमारे पास एक साइड हो गई। यहाँ तो पक्का समझ में आ रही बात। अच्छा अब देखते हैं, दूसरा देखते हैं हम। अब a प्लस बी क्या है, a हमारे पास क्या है, 4a-9b, ये हमारे पास a है। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अच्छा उसके बाद क्या है, प्लस का प्लस, फिर क्या हमारे पास b क्या है, 2a प्लस 5b, ये ब्रैकेट में बंद कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे। सही है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। सही है, बस ये हमारे पास आंसर है। कितना इजी है। सही है। देखिए इस वैल्यू को a सपोज करें, स्क्वायर का तो स्क्वायर आएगा, माइनस का माइनस आएगा। इसको b सपोज करें, स्क्वायर का तो स्क्वायर आएगा। सही है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ए हमारे पास क्या था, हमारे पास था 4a-9b, मैंने ए की वैल्यू लिख दी। सही है। फिर माइनस का माइनस, सही है। फिर यहाँ पे क्या था, b की वैल्यू क्या थी, 2a+5b, ये लिख लिया। फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर ठीक है लार्ज ब्रैकेट। फिर क्या था, फिर हमारे पास क्या था, a प्लस बी। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4a-9b, ये लिख दिया। फिर प्लस का प्लस, सही है, देखिए प्लस का प्लस। फिर हमारे पास b क्या था, हमारे पास 2a+5b, इस फिर स्मॉल ब्रैकेट, फिर लार्ज ब्रैकेट, क्या आंसर। समझ में आ रही बात, a माइनस बी, सही है, a प्लस बी, सही है। ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, सही है। समझ में आ रही बात, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। सही है। अच्छा अब इसका पार्ट 3 करते हैं, इसको रब कर देता हूँ। अब इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है। हमारे पास है, हमारे पास है 169 x4 माइनस 3t+4 स्क्वायर। अच्छा ये तो सही है, स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो हमारे पास b है, b की वैल्यू है। b की वैल्यू हमारे पास, ये तो चले सही है, ये तो हमारे पास b है, तो ये तो b की वैल्यू है, b इस बार का स्क्वायर है, b स्क्वायर तो सही है, माइनस का माइनस भी सही है। अच्छा ये जो है यहाँ पे x4 दिया हुआ है, इसका मतलब है ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है। तो अगर ये देखा जाए 169 13 का स्क्वायर है, 13 मल्टीप्लाई 13, तो ये बनता है 169, तो आपको एक 13 लेना है। सही है। x4 भी किसी चीज़ का है, x4 भी किसी चीज़ का स्क्वायर, x4 भी किसी चीज़ का है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, तो यहाँ क्या बना, वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 2+2 कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, यही चीज़ बन गई। लेकिन हमें इनमें से एक लेना है, 13 को मल्टीप्लाई करके 13 169 बनेगा, एक 13 लेना है। x4 किससे बना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x4 बना है, तो हमें एक x2 लेना है। समझ में आ रही बात। अब इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ रही बात, क्योंकि फिर वापस यही चीज़ बन जाएगी, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। तो जब मैं 13 का स्क्वायर लूँगा तो 169 बन जाएगा, जब मैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लूँगा तो x4 बन जाएगा। समझ में आ रही बात, यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये हमारे पास ये आपको समझाने के लिए था। सही है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास b की वैल्यू तो यही है, b की वैल्यू तो 3t+4 है, इसके ऊपर स्क्वायर है, तो b की वैल्यू तो सेम यही है। बाहर स्क्वायर था तो मैंने बाहर स्क्वायर लगा दिया। अब a की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली है, 13x स्क्वायर है। सही है, तो 13x स्क्वायर है। सही है। तो ये हमारे पास क्या है, ये क्या हमारे पास a की वैल्यू है, 13x स्क्वायर a की वैल्यू है। अब बाहर x है तो मैंने x लगा दिया। सही है। माइनस था, ये b, ये तो b की वैल्यू था ना, तो ये b मैंने पूरा स्क्वायर लगा दिया। अब फिर वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। सही है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो आपको ऐसे ही मैं बता रहा हूँ, ये लिखने की ज़रूरत थोड़ी है। सही है, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। सही है, ये आपको एहतियातन मैं बता रहा हूँ। सही है। अच्छा यहाँ तक बात क्लियर है।
अच्छा, अब आप यूँ भी कर सकते हैं, चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। बेटा समझ में आ रही बात? यहाँ पे x4 था, 169 था, 13 को मल्टीप्लाई किया 13 से, तो हमारे पास 169 बन रहा है। सही है, तो हमने एक 13 ले लिया। x4 किस चीज़ का है, यानी किसी चीज़ का होगा, स्क्वायर वगैरह होगा। तो यहाँ है एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, वेरिएबल से में पावर ऐड हो जाएगी, x4 बन गया। तो यहाँ पे एक x2 ले लेंगे, यहाँ पे होल स्क्वायर लिख देंगे। सही है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3t प्लस 4 ये स्क्वायर। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही बात? अब इसको a सपोज करें 13x स्क्वायर को, और 3t प्लस 4 को आप b सपोज करें। समझ में आ रही बात? तो फिर वही चीज़ बन गई a माइनस बी। सही है, यानी a स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर तो बाहर ही है, a स्क्वायर माइनस का माइनस, ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब एक फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, फार्मूला ओपन होता है माइनस बी ए प्लस बी। ऐसा फार्मूला ओपन करें, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास 13x स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अच्छा एक ब्रैकेट ले लेंगे, बड़ी ब्रैकेट, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, इसको छोटी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, 3t प्लस 4। अब बंद कर देंगे, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13x स्क्वायर। समझ में आ रही बात? इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे, छोटी ब्रैकेट में। सही है, सही है। अच्छा इसको भी बंद कर दें, सही है, 13x स्क्वायर। अब इसको बंद कर दिया, अब b प्लस का प्लस कर देंगे, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, b की वैल्यू अगर देखा जाए तो 3t प्लस 4। समझ में आ रही बात? अब इसको बंद कर दें। सही है, अब a माइनस बी अच्छा अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी हो गया, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। समझ में आ रही बात? ये चीज़ बन गई ना। सही है, तो ये हमारे पास आंसर है। अब समझ में आ रही बात? चले, ये अब आपके आंसर है। अब चले इसका पार्ट 4 करते हैं। हमारे पास पार्ट 4 क्या है, पार्ट 4 हमारे पास है, पार्ट 4 है हमारे पास 9x स्क्वायर, हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, फिर है होल स्क्वायर, और फिर है माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे करना है, ये देखिए मेरे क्वेश्चन है पार्ट 3 में जो था वहाँ पे 4 था, यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स में देखना है, वेरिएबल्स में है तो फिर आपको जो है ना इस ये आपको पता करना है कि ये किस चीज़ का स्क्वायर है, ये किस चीज़ का स्क्वायर है। सही है, मतलब किस चीज़ का स्क्वायर लेके ये बना है, किस चीज़ का स्क्वायर लेके ये बना है। वहाँ पे भी वेरिएबल 4, वेरिएबल के ऊपर 4 था तो मैंने फिर पता किया था, वरना अगर वेरिएबल के ऊपर विदाउट पावर हो तो फिर आप बस इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें। लेकिन अब हमें पता लगाना है कि ये किसी चीज़ का स्क्वायर है, क्यों हमें पता लगाना है कि किसी चीज़ का स्क्वायर लेके 9 बना है, किसी चीज़ का स्क्वायर लेके 4 बना है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर है। वरना अगर विदाउट पावर हो यहाँ और यहाँ पे तो फिर आपको क्या करना है, आपको बस इसको ए सपोज करना है, इसको बी सपोज करना है। सही है, समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे पावर है वेरिएबल्स के ऊपर, तो हम 3 देख लेंगे किस चीज़ का स्क्वायर है, तभी 3 बना है, 9 बना है, 3 3 ज़ा 9। तो यहाँ पे देखिए, यानी 3 का स्क्वायर लेके 9 बना है, तो यहाँ पे एक सिंगल 3 ले लेंगे। समझ में आ रही बात? x किस चीज़ का है, x मल्टीप्लाई x, तो यहाँ पे क्या बना है, वेरिएबल सेम है, इधर 1 है इधर 1 है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पे हम एक x ले लेंगे। समझ में आ रही बात? इसी तरह 4 का 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, एक 2 ले लेंगे, माइनस का माइनस लगा देंगे, एक 2 ले लेंगे। y भी किसी चीज़ का है, y मल्टीप्लाई y, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर बना है। सही है, वेरिएबल सेम है तो y आएगा, पावर है 1 प्लस 1 2 हो जाएगी, तो एक y हमें लिखना है। सही है, अब ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास a की वैल्यू हो जाएगी।
समझ में आ रही बात? अब ये स्क्वायर तो बाहर था, ये बाहर रख देंगे हम लोग, सही है। इसी तरह माइनस का माइनस लिख देंगे। अब 4 का आप 2 बता सकते हैं, एक्स स्क्वायर का आप एक्स लिख सकते हैं, डायरेक्ट करवा रहा हूँ, सही है। माइनस का माइनस वाई स्क्वायर का वाई हो सकता है, बार स्क्वायर होल स्क्वायर ऐसे लिख देंगे, सही है। अब आपके पास ये ए की वैल्यू है, ये आपके पास बी बी की वैल्यू है। समझ में आ रही बात? अब आपके पास फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फार्मूला है, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ तक बात क्लियर है? बस अब फार्मूला सही है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये देखें ना, ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर। अब आप फार्मूला ओपन होगा, ए माइनस बी हो जाएगा ए प्लस बी। अब बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 3x माइनस 2y, ये हमारे पास ए है। बी क्या है, हमारे पास 2x माइनस वाई, ये हमारे पास बी है। समझ में आ रही बात? अब मैं इसको हटा दूंगा, ये आपकी समझाने के लिए था। अब इसको बंद कर देंगे। अब हमारे पास बी क्या है, हमारे पास ए क्या है, 2x माइनस वाई, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे। फिर वाई हमारे पास क्या था बेटा, हमारे पास यार ये ए हो गया, अच्छा ए था, ए 2x माइनस 2y था, सॉरी ए 3x था। अरे इसको मैं थोड़ा सा काट दूँ, ए प्लस बी है, ए हमारे पास क्या था 3x, इसको ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर दें, 2y सी, ए हमारे पास ये था। फिर क्या था, प्लस का प्लस, फिर बी हमारे पास क्या था, समझ में आ रही बात? ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये प्लस बी था ना, बी की वैल्यू 2x माइनस वाई था। अब इसको हम बंद कर देंगे, बस ये आपके पास आंसर है। ये क्यों, ए प्लस ए माइनस बी हो गया, समझ में आ रही बात? अच्छा इधर बीच में माइनस डालना है, सही है, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। समझ में आ रही बात? यही चीज़ बन गई, यही वाली, सही है। अब यहाँ तक आओ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। सही है। अब इसका पार्ट हम करते हैं, इसका पार्ट 4 करते हैं, सही है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका लास्ट पार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट करते हैं, सॉरी लास्ट पार्ट थोड़ी है, 5 है, पार्ट 5 है, पार्ट 5 करते हैं। अच्छा हमारे पास है ए स्क्वायर, ये इसमें इसको थोड़ा समझिए, प्लस 2 प्लस ए स्क्वायर, सही है, ये ब्रैकेट में है। फिर हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 2 1 अपॉन अच्छा यहाँ पे प्लस है, सही है, बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अच्छा आपको देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला फिट हो रहा है, सही है। इसको ए सपोज करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है, आपको एक फार्मूला पता है, एक फार्मूला है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? ये फार्मूला है, तो यहाँ पे फार्मूला जब ओपन होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखिए, ये ए है, ये बी है, सही है, तो यहाँ पे भी क्या है, माइनस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ये ए ये बी, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये ए ये बी। समझ में आ रही बात? ये ए ये बी,
ये बी, ये माइनस है तो माइनस होगा। इसका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, प्लस है तो प्लस होगा, माइनस है तो माइनस होगा, प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ किया है इन्होंने। तो चलिए फार्मूला हम देखते हैं, ओपन करते हैं, कोई मुश्किल थोड़ी है, सिर्फ ये वाला साइड ओपन करेंगे, ये वाला साइड ओपन करेंगे। यहाँ पे यही चीज़ यूज़ हुई है। बड़ी ब्रैकेट लेते हैं, हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर है। ए हमारे पास क्या है, अभी मैंने बताया, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, सही है, सही है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ पे भी यही यहाँ पे भी यही चीज़ है। यहाँ पे भी देखिए ना, ए स्क्वायर किसी चीज़ का होगा ना, तो यहाँ पे क्या है, ए मल्टीप्लाई ए, क्या बना आपके पास, ए स्क्वायर। आपको ए के लेना है, एक ए हो जाएगा, सही है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है, समझ में आ रही बात, तो स्क्वायर हम बाहर लगा दिए, सही है। फिर प्लस का प्लस टू फार्मूले का फार्मूला बस ओपन करना है। ए हमारे पास ए था, बी हमारे पास क्या था, 1/a होगा, 1/a होगा। फिर प्लस बी स्क्वायर क्या था, बी हमारे पास क्या था, 1/a था, 1/1 स्क्वायर ये ब्रैकेट पर, सही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, सही है। अब देखिए ना, 1/a स्क्वायर है, देखिए इसको यूँ समझे, मैं दोबारा से बता देता हूँ। ये ए है, ये बी है, बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, सही है। यहाँ पे ये ए है, इसको ए समझे, इसको बी समझे, 1/b को, ये ए है, ये बी है, माइनस है तो माइनस लगाए, सही है, ए माइनस बी होल स्क्वायर, सही है। ये फार्मूला ओपन होगा तो यू बनेगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लगाए, सही है। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस प्लस है तो प्लस लगाएं, 2ab प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रही बात, बस ये फार्मूला ओपन करना है, ये फार्मूला ओपन करना है। यहाँ पे ए हमारे पास क्या था, सही है, ए हमारे पास देखा जाए तो ये चीज़ थी, बी हमारे पास क्या थी, ये थी, समझ में आ रही बात। तो ए किसी चीज़ का स्क्वायर होगा तो ए मल्टीप्लाई ए, हमें एक ए लेना है, सही है। ये तो ए हो गया हमारे पास, लेकिन इसके ऊपर बाहर स्क्वायर है, ए स्क्वायर है, तो हम ब्रैकेट में बन करके स्क्वायर लेंगे, प्लस का प्लस लेंगे, टू का टू लेंगे। ए हमारे पास क्या था, ए था, सही है। ए हमारे पास क्या था, ए था। अच्छा बी हमारे पास क्या था, ये बी था, 1/a। अच्छा 1/a मैंने क्यों लिया है, क्योंकि 1/a स्क्वायर था बेटा, सही है। वन तो वन का वन नहीं लिखेंगे, तो ए स्क्वायर भी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा, ए मल्टीप्लाई ए, वही ए हो, ए स्क्वायर बना, तो हमें ए के लेना है, समझ में आ रही है बात। फिर क्या था, बी स्क्वायर, तो बी की वैल्यू 1/a था ना, 1/a स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू हमने ए ली है, बी की वैल्यू हमने 1/a लिया है, समझ में आ रही है बात, सॉरी, यानी ए की वैल्यू हमने ए ली है, बी की वैल्यू 1/a ली है, समझ में आ रही है बात। अच्छा यहाँ पे बी क्या लेंगे, ये हमारे पास ए है, बी किसी चीज़ का स्क्वायर होगा ना, बी मल्टीप्लाई बी, क्या बना बेटा, बी स्क्वायर, तो हम एक सिंगल बी लेंगे, समझ में आ रही बात। इसको ए लें, इसको बी लें, समझ में आ रही बात, सब यहाँ तक तो बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पे क्या था, ये ए था, ये बी था, बी किसी चीज़ का स्क्वायर है ना, बी मल्टीप्लाई बी, तो ये स्क्वायर बन गया, तो बी लेंगे, एक सिंगल बी लेंगे, तो ये हमारे पास ए हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सही है। अच्छा 1/b स्क्वायर, इसको बी लेना है, वन का तो वन ही रहता है, सही है। वन के ऊपर क्यूब हो तब भी वन रहता है, वन के ऊपर स्क्वायर हो तब भी वन रहता है, समझ में आ रही बात। अच्छा बी के ऊपर स्क्वायर है, तो इसका मतलब है बी मल्टीप्लाई बी, सही है। तो हमें एक बी लेना है, सही है, वही बी, देखिए वन का तो वन होता है, बी के ऊपर स्क्वायर है तो बी मल्टीप्लाई बी, क्या बना, बी स्क्वायर, तो हमें एक ही बी लेना है, यानी 1/b। तो 1/b यानी ए हमारे पास क्या हो जाएगा, सिर्फ बी हो जाएगा, एक बी लेना है, और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, वन का तो वन ही रहता है, बी स्क्वायर किसी चीज़ का स्क्वायर है ना, बी मल्टीप्लाई बी, बी स्क्वायर बना, तो एक बी लेना है, तो ये बी हमारे पास क्या बना, 1/b,
आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, मैंने काफ़ी कोशिश की है समझाने की। अब चले बस वैल्यू को डाल देते हैं और ये अब चले फिर करते हैं। अब ये सेट लेना है। ए हमारे पास क्या था बेटा, बी था, तो हम बी स्क्वायर ले लेंगे, माइनस का माइनस, टू का टू। ये हमारे पास क्या था, बी था, बी हमारे पास क्या था, वन अपॉन बी था, और प्लस बी स्क्वायर हमारे पास क्या था, वन अपॉन बी। इसको बन कर देंगे स्क्वायर। समझ में आ रही बात? अब यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, इसको उठाना है, इसको उठाना है, इसको मैं अब यहाँ तक बात क्लियर है? इसको अब मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये तो यही चीज़ है ना, तो अब मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास ए था, बी क्या था हमारे पास, बी हमारे पास प्लस का प्लस हो गया, बी हमारे पास वन अपॉन ए था, होल स्क्वायर बाहर है तो होल स्क्वायर कर दो, यही चीज़ बन गई। बात क्लियर है? अच्छा, इनके बीच में माइनस है, इनके बीच में, हाँ इनके बीच में माइनस था। समझ में आ रही है बात? तो अब यहाँ पे माइनस हम लेंगे, सही है? बात क्लियर है? देखिए इसकी जगह अब मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे भी यही करेंगे। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे देखें, ये और ये, सही है? अब इस देखो, ये तो यही चीज़ है। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अगर देखा जाए तो बी है, बी है ना, बी है, माइनस का माइनस आ जाएगा। बी हमारे पास क्या था, वन अपॉन बी, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यही चीज़ है। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। समझ में आ रही बात? हम्म? अब देखो वही चीज़ बन गया। अब इसको पूरा कर, ए ले लो, ए सपोज करो, ये इसके ऊपर स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, माइनस का माइनस, इसको पूरा बी ले लो, ये बार क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे फिर वही फार्मूला बन रहा है, सही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही बात? अब चलें, यहाँ पे फिर वही फार्मूला बन रहा है। तो यहाँ पे फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला ओपन होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, सही है? इसको आप पूरा ए ले लो, इसको आप पूरा बी ले लो, क्योंकि ए स्क्वायर इधर बीच में माइनस है, माइनस बी स्क्वायर क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। अब फिर ब्रैकेट ले लेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल ब्रैकेट ले लेंगे, ए प्लस वन अपॉन ए, ये ए हो गया, फिर माइनस का माइनस, बी हमारे पास क्या है, ए प्लस वन, सॉरी बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास बी माइनस माइनस वन अपॉन बी, ये होल, सॉरी ये ए हो गया, ये माइनस का माइनस, ये बी हो गया, सही? देखिए इसको ए सपोज किया, इसको बी सपोज किया। समझ में आ रही है बात? इसको पूरा बी सपोज किया, सही है? यहाँ पे देखें ना, इसको पूरी वैल्यू को ए सपोज किया, इस पूरी वैल्यू को बी सपोज किया, ए स्क्वायर हो गया, ये माइनस का माइनस, ये बी स्क्वायर हो गया, इसको बी सपोज किया, फार्मूला ओपन हो गया, ए माइनस बी आएगा, ए प्लस बी आएगा। तो ए हमारे पास क्या था, ए प्लस बी था, ए प्लस वन अपॉन ए था, माइनस का माइनस, बी क्या था हमारे पास, बी माइनस वन अपॉन बी। अब इसको बंद कर देंगे, सही है? यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास क्या है, ए प्लस बी, ए हमारे पास क्या था, छोटी ब्रैकेट ले लेंगे, ए प्लस वन अपॉन ए, बंद कर देंगे। फिर क्या था, प्लस का प्लस, बी हमारे पास क्या था, बी, बी माइनस वन अपॉन बी। अब इसको बंद कर देंगे, ए माइनस बी हो गया, ए प्लस बी हो गया। समझ में आ रही बात? अच्छा, इसको थोड़ा सा मैं यूँ कर दूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए।
सही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात, बस ये हमारा आंसर है। सही है, सही है। सही है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा अब हम क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब हम क्वेश्चन क्वेश्चन करते हैं 6 का पार्ट, वो करते हैं 6 करते हैं। तो चले देखते हैं। अच्छा अब हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए यहाँ पे 4 है। अच्छा इस 4 को जो है अगर देखा जाए तो 2 + 2 आपको पता है 4 आता है। सही है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 2 + 2 4 आता है, इस 4 को हमने ब्रेक किया, 2 में ब्रेक किया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 2 इधर ऐड करा देंगे, एक इधर ऐड करा देंगे। सही है, यहाँ पे यहाँ पे। तो चलो देखते हैं। सही है, तो सॉल्यूशन लिख देते हैं। अच्छा अब 9x², अब ये 2 इधर ऐड करा देते हैं। सही है, हमारे पास प्लस है, +2 ये बीच में ऐड कराना है और फिर दोबारा फिर +1/9x² लेके। यहाँ तक बात क्लियर है। सही है, अब ये उठाएं -4y²। अच्छा अब इन दोनों के बीच में ऐड करवाएं 2, इन दोनों के बीच में तो ऐड करवा दिया 2, ठीक है। 4 को ब्रेक करके यहाँ पे ऐड करवाएं, यहाँ पे भी। अब इधर +2, सही है, फिर माइनस, सही है, 4y²। यहाँ तक बात क्लियर है। ओह अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक फार्मूला बन रहा है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या फार्मूला बन रहा है, a+b² वाला फार्मूला बन रहा है। अगर इसको ओपन करें तो a² प्लस है तो ++2ab + b², ये फार्मूला बन रहा है। समझ में आ रही बात। यहाँ पे अगर देखा जाए फार्मूला बन रहा है, यहाँ पे भी फार्मूला बन रहा है। इसको ब्रेक कराने के लिए इसीलिए हमने करवाया ताकि यहाँ पे फार्मूला बन सके। तो यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। समझ में आ रही है बात। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे तो यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। सही है, यहाँ पे भी यही वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे a+b² वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा है, क्योंकि बीच में क्या है बेटा, अगर देखा जाए यहाँ प्लस है। सही है, यहाँ पे ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है और आगे जाके, सही है, और यहाँ पे क्या फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी यही फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a-b² बराबर है a² के -2ab के प्लस b² के। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ में आ रही बात। सही है, अब हमें क्या करना है, अगर हम इसको फार्मूले को ओपन करें, सही है। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, मैंने हमेशा यही कहा है कि वेरिएबल्स के ऊपर पावर हो। यहाँ पे वेरिएबल्स के ऊपर पावर है, यहाँ पे वेरिएबल्स के ऊपर पावर है, तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर होगा। सही है, तो 9 किसका स्क्वायर होगा कि 9 बना है, तो ज़ाहिर है 3 × 3 9 बना है, तो एक सिंगल 3 ले लेंगे हम लोग। सही है, एक सिंगल 3 ले लिया। फिर x² किस चीज़ का है, ज़ाहिर है x × x, तो क्या बना है x², तो एक सिंगल x ले लेंगे। सही है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी, ये इसको हम a कहेंगे। b यहाँ पे क्या है, अगर देखा जाए 1/9x² है, तो b मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह की कमी है। समझ में आ रही बात।
अच्छा यहाँ पे थोड़ी जगह कम है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे देखिए पावर के ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर पावर है, तो आप ऐसा करें जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है कि एक ही वैल्यू असल में है क्या। देखिए फार्मूला तो यही फार्मूला फिट होगा। क्यों यही फार्मूला फिट होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब यहाँ पे देखिए ना, ए यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर का क्या मतलब बताइए? यहाँ के भी ऊपर भी है, यहाँ के ऊपर भी है, यहाँ पे भी क्या है, ए माइनस बी वाला फार्मूला यूज़, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी। स्क्वायर इधर भी है, स्क्वायर भी है। स्क्वायर होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है? स्क्वायर इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है। फिर जब फार्मूला ओपन होगा तो ये होगा, फार्मूला ओपन होगा तो ये होगा। समझ में आ रही बात? लेकिन हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 9x² है तो 9 किसी चीज़ का स्क्वायर होगा ना, 9 किस चीज़ का स्क्वायर होगा? देखिए 3 × 3 क्या बना? 9, तो हम सिंगल 9 ले लेंगे। सही है। x² किस चीज़ का है? x² किस चीज़ का है? x × x, तो क्या बना? x² बना। अब सिंगल x ले लेंगे। समझ में आ रही बात यहाँ तक? यहाँ तक बात क्लियर है? सही है। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई? 3x आई। अब इसी तरह हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू ये रही, तो b की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि जगह कम है मेरे पास। सही है। तो 1 का तो 1 ही रहेगा। उसी तरह 9 9 किस चीज़ का स्क्वायर होगा? देखा 3 × 3 9 बना, तो सिंगल 3 ले लेंगे। सही है। x² किस चीज़ का होगा? x × x क्या बना? x², तो हम सिंगल x ले लेंगे। समझ में आ रही है? तो ये हमारी b की वैल्यू होगी। a की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3x थी। हम क्या लिखेंगे इधर? फार्मूला जब ओपन करेंगे तो हम क्या फार्मूला ओपन करेंगे? अच्छा फार्मूला, अच्छा इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं। चले हमारे पास 3 क्या है? 3 ए हमारे पास क्या है? 3x है। अब इधर लिख देंगे हम 3x। सही है। प्लस का प्लस लिख देंगे। हमारे पास b क्या है? 1/, इधर देखिए b ये में निकल आया। ए क्या था हमारे पास? 3x था। b क्या था? 1/3x था। जगह की कमी की वजह से, तो b की वैल्यू क्या आई? 3x। अब इसको होल्ड कर देंगे, स्क्वायर बाहर है ना, स्क्वायर कर देंगे। अब फार्मूला ओपन करेंगे, हमारे पास क्या है? 3x² कर देंगे। प्लस का प्लस 2 का फार्मूले का 3x लिख देंगे क्योंकि a है। b हमारे पास क्या है? 1/3x है। फिर हमारे पास क्या है? 1 b हमारे पास क्या है? 1/3x यहाँ पे लिख देंगे। स्क्वायर है ना, स्क्वायर लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? सही है। अब इसी तरह ये सेट भी इसी तरह होगा। तो हमारे पास अगर देखा जाए, अब इस सेट को करेंगे। सही है। समझ में आ रही बात? अब यहाँ पे इस सेट को भी इसी तरह करेंगे जैसे ये सेट किया था। अच्छा ये माइनस बीच में है, ये माइनस जो है ये बीच में है। सही है। समझ में आ रही बात? हाँ तो ये बीच में ही आ रहा है। यहाँ पे भी हम लगा देते हैं, यहाँ पे भी ये माइनस बीच में आ रहा है। समझ में आ रही बात? अब चले, अब इसको करते हैं। अच्छा इसको मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ज़ाहिर है बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दिया। सही है। अब इसको भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा इस चीज़ को पहले, इसको मैंने बंद किया है। अब हमारे पास ए क्या है? अगर इस साइड में देखें, सही है। अच्छा इसमें, अच्छा अब इधर देखें 4y, देखें 4y² है। अच्छा अब हमें ए लेना है। अच्छा इसको मैं यहाँ बैठा दूंगा। सही है। ये तो यहाँ का मैंने बता दिया, अब यहाँ का बताना है। तो यहाँ की ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? देखिए 4 किस चीज़ का स्क्वायर होकर 4 बना है? 2 × 2। सही है। 2 × 2 क्या बना?
4 बना, हम सिंगल 4 ले लेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल 2 ले लेंगे तो ये हमारे पास ए हो जाएगा। समझ में आ रही बात। लेकिन वाई स्क्वायर भी तो है इधर, वाई देखें 2 मल्टीप्लाई 2 आपके पास 4 बना, वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई वाई क्या बना, वाई स्क्वायर। समझ में आ रही बात। तो सिंगल वाई लें और सिंगल 2 लें, सही है। तो 2y ये हमारे पास क्या होगा, ए की वैल्यू होगी, सही है। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 2y है, सही है। फिर माइनस तो माइनस, ठीक है। फिर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू ये लेनी है, सही है। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, सही है। उसी तरह 4y स्क्वायर है तो 4 का क्या बनेगा 2, 4 किस चीज़ का स्क्वायर है, 2 मल्टीप्लाई 2 टू 2 सिंगल 2 ले लेंगे। वाई किस चीज़ का स्क्वायर है, वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई सिंगल वाई ले लेंगे। उसी तरह जैसे मैंने ये ए की वैल्यू निकाली थी, समझ में आ रही बात। ये ए की वैल्यू होगी, ये बी की वैल्यू होगी, वो निकालना उसी तरह है, मैंने यहाँ आपको बता दिया, सही है। 4 है तो 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 2 4 बना तो सिंगल 2 लेना है। वाई स्क्वायर है तो वाई मल्टीप्लाई वाई, वाई स्क्वायर बना तो सिंगल वाई लेना है, 2 वाई हो जाएगा। इसी तरह 1 का 1 रहेगा, यहाँ पे भी 2 वाई हो जाएगा, सही है। तो 1/2y 2 वाई, सही है। अब इधर क्या है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही बात, ये बड़ी ब्रैकेट हो गई। अब हमारे पास ए स्क्वायर है तो ए हमारे पास क्या है, 2y स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का 2। ए हमारे पास क्या है, 2y है। बी हमारे पास क्या है, अरे यार यहाँ पे जगह की कमी हो गई। अच्छा यहाँ यहाँ पे आप देख लें, ये हो गया, सही है। फिर आपको क्या करना है, इसको मैं कैमरे को थोड़ा सा इधर कर देता हूँ कि जगह की कमी है। अच्छा इधर देखिए, -2 ए बी हो गया, अब प्लस बी स्क्वायर है, इधर प्लस कर देंगे। बी हमारे पास क्या था, 1/2y स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब यहाँ पे देखें, अब हम क्या लेंगे, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। हम ये वाला सेट ले लेंगे और ये वाला सेट ले लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये क्या बना, 3x प्लस 1/3x होल स्क्वायर, सही है। बीच में तो माइनस था, यहाँ पे अब ये वाला सेट ले लेंगे तो 2y माइनस 1/2y होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात, ये वाला सेट ले लिया क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके बराबर है, सही है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, क्या वो फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर बीच में माइनस है, माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी, ए प्लस बी के। यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। अब इस पूरी वैल्यू को आप ए सपोज करो, इस पूरी वैल्यू को आप बी सपोज करो, बस अब फार्मूले में डालना है इस साइड में, यू ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट अच्छा अब हमारे पास क्या है, ये ए की वैल्यू थी, यहाँ पे एक फार्मूला देखो ना, ये पूरी ए की वैल्यू थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बी की वैल्यू थी। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो फार्मूला क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ओपन होगा तो ए माइनस बी, ए प्लस बी आएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू अगर देखा जाए तो हमारे पास है 3x, ए की वैल्यू देख रहे हैं प्लस 1/3x, ये हमारे पास समझ में आ रही बात, ये ए की वैल्यू है, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2y माइनस 1/2y, ये हमारे पास बी की वैल्यू है, इसको बंद कर देंगे, सही है। अब इधर आए, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमारे पास वही 3x प्लस 1/3x, समझ में आ रही बात। अब हमारे पास क्या है, प्लस है, प्लस लिख देंगे।
फिर हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू क्या है, 2y माइनस 1/2y, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। अब हम इसको बंद कर देंगे, बस ये हमारे पास आंसर। समझ में आ रही बात? सही है, ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना भी मैंने डिटेल से समझाया। सही है। अच्छा, यहाँ पे वीडियो का वाइंड अप करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।